अध्याय यात्रा। अब ये षष्ठ श्लोक में क्या हुआ है उसको तो पहला एक अच्छा वचन, अच्छा कथा के द्वारा समझा रहा था। ये नीच बुद्धि है, मतलब तू क्या कर, अभी ये इस तरह से काम मत करो, क्योंकि दूसरे की स्त्री को अपहरण करना ये वीर को शोभा नहीं देता, दूसरे लोग भी उसका निंदा करते हैं। षष्ठ श्लोक। वृद्धोऽन्तं युवा धन्मी सरथ कवची सरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं में गमिष्यसि। अभी बता रहा है, ये जब देखा छोड़ने वाला नहीं है अपने आप को और उसको इंडिकेट करके बता रहा, वृद्धो हम अहम वृद्ध, तुम युवा तू यंग है, धर्मी है धनुयुक्त है, सरथ रथ के साथ है, कवची कवच है, सरी सरयुक्त है, न चापी आदाय, इतना होकर भी अपी आदा भी आदाय लेकर कुशल वैदेही, वैदेही देवी सीता को मैं गमिष्य सिंह मुझसे तो छुड़ाकर ये देवी सीता को तो लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं बूढ़ा हो सकता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, तेरे पास तू युवक है, धनुयुक्त है, रथयुक्त है, कवच युक्त है, सरयुक्त है, फिर भी इतने कुशल होने से भी, इतने तो दक्ष होने से भी मुझसे छुड़ा कर है तू ये देवी सीता को नहीं ले सकता। सप्तम श्लोक। तस्य तीक्ष्णनखाभ्यां तु चरणाभ्यां महाबलः चकारा बहुधा गात्रे व्रणान् पतग सत्तम। अभी युद्ध का शुरुआत हो गया। ये बोलने के बाद तू मुझसे छुड़ा कर नहीं ले सकता, जब तक मैं हूँ कम से कम है देवी सीता को तेरे हाथ में जाने नहीं दूंगा। तस्य तीक्ष्ण नखा, इसके बाद स्टार्ट हुआ, तस्य तीक्ष्ण नखाभ्यां, तीक्ष्ण नखा पूरा जो तीखे माने पूरा एकदम तीक्ष्ण नखा के द्वारा, तो चरणाभ्याम और उसका जो पैर के द्वारा, तीक्ष्ण पैर तीक्ष्ण नख द्वारा, महाबल है, महाबल जो था पूरा स्ट्रंग था वो जटायु, अपना तीक्ष्ण नख के द्वारा, तीक्ष्ण पैर के द्वारा, चकार बहुधा गात्रे, चकार कुतवान बहुधा बहुत गात्रे, अपने शरीर में अर्थात रावण के शरीर में व्रणान पतग सप्तम, पतग सप्तम मतलब पक्षिसु श्रेष्ठ, पक्षियों में श्रेष्ठ वो कौन, जटायु। क्या क्या था, रावण के शरीर में बहुत सारे प्राण, बहुत से घाव कर दिया था। कैसे, अपना तीक्ष्ण नख के द्वारा, अपना तीखे नख के द्वारा और चरण के द्वारा। महाबल रावण है, रावण भी महा शक्तिशाली था, है, ये भी महाबल, अपना बाल के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा जटायु उसको उसका शरीर के इधर उधर सब जगह में क्या कर दिया था, वो बहुत माने बहुत घाव कर दिया था। अष्टम श्लोक। ततोऽस्य ससरं चापं मुक्तामणिविभूषितं चरणाभ्यां महातेजा भवंजस्य महद्धनु। बस ये आक्रमण, जटायु का आक्रमण के द्वारा रावण का क्या दशा हुआ ये डिस्क्राइब चल रहा है। ततोऽस्य ससरं चापं, ततः इसके बाद, ससरम अर्थात जटायु के आक्रमण करने के बाद, बार बार आक्रमण करने के द्वारा रावण का क्या दशा हुआ है। तथा अस्य इसका रावण से ससरम चापम, सरम सारा युक्त जो पश्चात चापम धनुयुक्त है, अर्थात धनु सर है, मुक्ता मणि विभूषित, मुक्ता और मणि से विभूषित शोभा देने वाला उसका धनुष्य, चरणाभ्याम महातेजा भवांजस्य मद, चरणाभ्याम अपने पैर के द्वारा, महातेजा महा शक्तिशाली महातपस्वी, और जटायु ने अपने पैर के द्वारा भवांजस्य महद्धनु, भवांज है क्या कर दिया, तोड़ दिया था महद्धनु, उसका विशाल विशाल जो धनु है था उसको क्या कर दिया था, अपने चरण के द्वारा, अपने पैर के द्वारा है तोड़ दिया था। महातेजस्वी महाशक्तिशाली जटायु अपने पैर के द्वारा है मुक्ता मणि से विभूषित होने वाला विशाल धनु को क्या कर दिया था, है को तोड़ दिया था। क्या हुआ इसके बाद, तोड़ने के बाद रावण चल रहा है, अभी डिस्क्राइब चल रहा है। शभग्नधन्मावीरथो हतास्पो हतसारथी अंकेनादाय वैदेहीं पपात भुवि रावण। वास रावण की दशा, रावण से अवस्था कीदृशी,
अत्र पति अस्मिन् श्लोके। स भग्नधन्वा, वो भग्नधन्वा कौन? सा जटायु के आक्रमण के द्वारा, तीखे चोंच के द्वारा, तीखे पैर के द्वारा, बार बार आक्रमण करने के द्वारा रावण क्या सब, रावण भग्नधन्वा, धनु टूट गया, विरथ रथहीन हो गया, हताश्व उसका जो अश्वते मृत्यु हो गए, हतसारथी सारथी का मृत्यु हो गया। बस ये सब धीरे धीरे अकेले हो गया। भग्न धनु टूट गया, रथ हीन हो गया, अश्व जो थे वो भी मर गए, हतसारथी सारथी जो थे वो भी मृत्यु की दशा को प्राप्त हुआ। अंकेन आदाय, इसके बाद भी क्या क्या रावण? अंकेन आदाय वैदेही, वैदेही माता सीता को अंकेन अपना गोद के द्वारा आदाय लेकर पपात अपतत भूवि रावण, रावण पपात अपतत भूवि पृथ्वी में, नीचे धरित्री में गिर गया था। अर्थात वो रावण भग्नधन्वा विरथ हताश्व हतसारथी होकर सीता देवी को अपने गोद के द्वारा लेकर क्या हो गया? पृथ्वी में गिर गया था। फिर भी नहीं छोड़ा था वो, जो दुष्ट बुद्धि होते हैं ना वो कभी छोड़ते, फिर भी देवी सीता को अपना गुप्त में लेकर वो नीचे पृथ्वी में पपात गिर गया था। अभी क्या हो रहा है? 10वां श्लोक, संपरिस्वज्य वैदेहीं भावेनांकेन रावणः तलेनाभिजगानासु जटायुं क्रोधमूर्छितः। संपरिस्वज्य वैदेहीं, सीता को परिस्वज्य लेकर पूरा से बड़ा गोद में लेकर बामेन अंक रावण, बामेन अंकेन, बामेन अर्थात ये जो लेफ्ट गोद के द्वारा वो रावण क्या किया था? सीता देवी को अपना बाम गोद, बाम जो अंकिन मतलब जो गोद, बाम गोद के द्वारा संपरिस्वज लेकर तलीन अभिजगान जटायु क्रोध मूर्छित होकर, ओ पूरा क्रोध मूर्छित हो गया, पूरा क्रोधित हो गया रावण। जब ये सब इंजोर्ड करके क्रोधित होकर जटायु को तलेन अभिजगान है, शीघ्र तलेन अभिजगान आसु शीघ्रम अभिजगान है, उसको आघात, उसको प्रहार करना। तलेन अर्थात जो अस्त्र का जो मुठ था, अस्त्र का मुठ के द्वारा क्रोध मूर्छित होकर वो रावण जटायु को प्रहार करना शुरू किया, मारना शुरू किया, उसको भी आघात देना शुरू किया, क्योंकि ये जटायु ने उसको पूरा खिन पिन कर दिया था अपना चोट के, अपना तीक्ष्ण चोट के द्वारा, तीक्ष्ण पैर के द्वारा उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। वो रथहीन हो गया था, अश्वहीन हो गया था, सारथीहीन हो गया था, धनुहीन हो गया था। तो क्या फिर भी सीता देवी को लेकर जो नीचे पृथ्वी में जो गिर गया था, तब क्या क्या था? वो क्रोधित होकर वो अपना जो अस्त्र का जो मुठ था, वो मुठ के द्वारा शीघ्र ही क्या क्या था? वो जटायु को प्रहार करने, आघात करने लगा था। अभी क्या हुआ? अंतिम श्लोक 11 श्लोक, जटायुस्तमतिक्रम्य तुण्डिनास्य खगाधिपः वाम बाहु रस तदा व्यापारदरिन्दमः। बस जटायु, बस रावण भी उसको प्रहार करने लगा। ये पहले से उसको आक्रमण किया था, रावण उसको आक्रमण करने लगा। तब क्या हुआ? जटायु तम अतिक्रम, जटायु तम उसको अतिक्रम करके उसका जो आघात, उसका अस्त्र के द्वारा प्रहार को अतिक्रम करके धुंडेनस्य खगाधिप है, खगानम अधिप, खगा है पक्षी का राजा, अधिप राजा, तुंडेन अपना, तुंडे का अपना चोंच के द्वारा से उसका वाम बाहु दस, वाम बाहु उसका है वाम बाहु दस बाहु, जो उसका वाम दस बाहु, उसका जो 10 भुजा जो था है, तदा तब व्यापा अरिंदमः है, अरि शत्रु दमन, शत्रु को दमन करने वाला जो होता है उसको अरिंदम कहा जाता है। तो अरिंदमः ये जटायु दूसरा नाम याद है, अरिंदमः अर्थात अरिंद, शत्रु दमन जो करता है, शत्रु को दमन कर लिया। कैसे? ये रावण उसको आक्रमण करने के बाद वो आक्रमण को अतिक्रम करके अपना चोंच के द्वारा पक्षियों का राजा क्या क्या था, उसका 10 भुजाओं को
वो भी व्यापार है, वो भी क्या क्या था उसको व्यापार, वो भी उसको